सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक वार्म वेलकम। आज के सीधा सौदा की अब बारी, और जैसा मेंशन करा था पिछले शो के जाते जाते कि अब 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अपन मतलब मैं और वीरू यहाँ पे होंगे और अपन सब मिलके होमवर्क कर रहे होंगे आज के सेशन के लिए। पर आइडिया है सिर्फ होमवर्क करने का, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आइडियाज सजेस्ट करने का नहीं। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर कहीं बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए, उससे प्लीज कंसल्ट करिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैटिश ओपनिंग होगी। मूड ऐसे ही है ग्लोब का, क्योंकि क्या है कि एक मार्केट है, पहले बड़ा मार्केट कहता था, आजकल मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ ट्रम्प साहब के बाद, लेकिन यूएस को डाउनग्रेड कर दिया है। तो एक तो सुन के अच्छा लग रहा था वैसे मुझे, लेकिन वो उनको डाउनग्रेड कर रहा है तो पूरा ग्लोब थोड़ा सा पस्त है। एशिया ठंडा पड़ा हुआ है, अपन भी फ्लैट खुलेंगे फ्लैट, उसके बाद तो अपनी चाल है, अपन देखेंगे कैसा मूड रहता है। पर पता नहीं ट्रम्प साहब पता नहीं पीछे पड़ गए हैं, हफ्ते 10 दिन से इरिटेट करने लगे। अभी वीकेंड में बोले वीरू कि इंडिया ने प्रपोज करा है 0% टैरिफ, लेकिन मैं सोचूंगा। अब एक तो हमने शायद आई डाउट प्रपोज भी करा होगा 0% टैरिफ, और उस पर अगर कर भी दिया तो तुम सोचोगे क्या, निगेटिव टैरिफ करके देंगे क्या तुमको? ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आप नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए उनको, खुद उनके देश में कोई मेरे ख्याल से बहुत सीरियसली लेता नहीं आजकल। रोज़ पर रोज़ स्टेटमेंट जब पलटते हैं तो फिर किस बात पे आप भरोसा करें, किस बात पे भरोसा नहीं करें। लेकिन आशीष, आज थोड़ा सा मूड जो है वो जिटरी लग रहा है, स्पेशली मूडीज़ के इस यूएस की रेटिंग घटाने के बाद। क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब तक हमारे पुल बैक में, रिवर्सल में, स्ट्रेंथ में आईटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज ये न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा मार्केट्स को जिटरी बना सकता है क्या? थोड़ा सा स्केप्टिकल। अपने आप में न्यूज़ पे बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इकलौता मूडी आज बिल्कुल सही कह रहे थे। हॉर्मास से अपन पिछले मॉर्निंग कॉल में जब चर्चा कर रहे थे, बाकी सब ने डाउनग्रेड कर रखा था, मूडीज ने टॉप नॉच पे बैठा रखा था इनकी रेटिंग को। अब जाके फाइनली मूडीज बच करा है, और एक्चुअली इस साल पेमेंट्स तगड़े आने, $9 ट्रिलियन के आसपास के पेमेंट्स, रीपेमेंट शेड्यूल्ड हैं। तो बड़ा मुश्किल समय है, इसीलिए अब लॉजिक अब बहाना बन गया है, क्योंकि यूएस के मार्केट जो बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे, यहां से अब आपको पता है तमाम कंसर्न सामने खड़े हैं। तो शायद वो बहाना बनेगा यूएस के मार्केट्स का एटलीस्ट चलना, नहीं तो कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ने का। गिरे ना तो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, ऐसा लगता है। और आप सही कह रहे हो, अगर मूडीज का डाउनग्रेड वगैरह है तो आईटी ने पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म करके दिया था। हो सकता है वहाँ की इकोनॉमी अगर क्वेश्चन मार्क में, थोड़ा बहुत मामला ठंडा जरूर पड़ रहा हो आईटी में भी। जी हर तो आप जब चर्चा करते हो बाजार के कितने सारे दिग्गजों के साथ, मेरे ख्याल से 50% ज्यादा आज भी कहते हैं आईटी पे अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी आईटी में हम पैसा नहीं डाल रहे। जब आप लोग 10 बजे बिग मार्केट वॉइस में चर्चा करते हो, कितने लोग अभी भी आईटी से वैरी हैं? आईटी पे, हाँ नहीं, आईटी पे कन्विक्शन नहीं है, लिटरली नहीं है। खैर चलिए आशीष, आज की टीम की शुरुआत करते हैं। अच्छा मैं एक बता दूं आशीष, यहाँ पर मैंने अपनी टीम में ज्यादातर रिवर्सल ट्रेड्स को रखा था। क्यों? अगर आप शुक्रवार के स्टैट्स को देखें या फिर गुरुवार के स्टैट्स को देखें या फिर उससे पहले की भी, अभी जानते हैं ट्रेड्स कौन से चल रहे हैं स्क्रीन पे? वो चल रहे हैं जो कि लोअर लेवल से ऊपर आ रहे हैं, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था कैपिटल गुड्स। ज्यादातर स्टॉक्स वो चल रहे थे जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्री से ऊपर आ रहे हैं, ना कि जो हायर ट्रेजेक्ट्री से परसिस्ट कर रहे हैं। उनके लिए टफ था। मैंने शुरुआत करी कैपिटल गुड्स से। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आज थोड़ा सा मार्केट जिटरी लग रहा है, थोड़ा सा दुविधाएं हैं। प्लीज वॉच कीजिएगा, फिर थोड़ा स्टडी करिएगा, फिर एक्ट कीजिएगा। एबीबी प्लेसमेंट को रीड कीजिएगा, और ये कैपिटल गुड्स स्पेस में सबसे शार्प रिवर्सल था। इसने फर्स्ट टाइम पोस्ट 19 दिसंबर अपने 100 EMA को छुआ। इसने पूरी की पूरी 4 फरवरी से लेकर आके अब तक की जो चैनल थी उसको बाइसेक्ट किया। तो पहला कंडीशन ये जरूरी है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए आप थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करें, ना कि नीचे। और थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? वो है करीब करीब 5820, वही जहां पे क्लोज हुआ, वो एग्जैक्टली इसका 100 EMA है। तो यहां पर अगर ये 5820 काटता है तो 6255 का 200 EMA का जोन खुल जाएगा। तो प्लेसमेंट, फिर कह रहा हूं, मैंने आज उन स्टॉक्स को यहां पे कंसिडर किया है जो कि लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। पहला एबीबी और दूसरा कमिंस इन टर्म्स ऑफ गेनिंग एवरेजेस ये थोड़ा सा आगे था, ये एबीबी से एक पायदान आगे था, और उसके पीछे कारण था शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट होल्डर्स का बैकफुट पे होना। डिसाइसिवली इसने 19 दिसंबर के बाद अपना 100 EMA काटा, जो कि एक फेलियर में तब्दील हो गया था 24 मार्च को, लेकिन फाइनली एक क्लोज आया।
और अब याद रखिएगा टफ रेजिस्टेंस क्या है, 3063, वो है मार्च 3rd वीक का स्विंग हाई। अगर उसके ऊपर निकला तो यहां पे स्कोप खुला हुआ है करीब करीब 3210 का। तो प्लेसमेंट दोनों स्टॉक्स की लोअर ट्रैजेक्टरीज पे अच्छी नजर आती हुई। आशीष, ओके, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ शुरुआत करता हूं, नतीजे, और एक आना था इंपॉर्टेंट सैटरडे को दिवीज लेबोरेटरीज का। नंबर अच्छा है दिवीज का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आय बढ़ेगी और 2563 आई है, 2585, 12.5%, तो एक शेड बेहतर कह लीजिए, इनलाइन आय है। हाईलाइट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इबीटा उसके सामने जब आय 12% बढ़ रही है, इबीटा 21% बढ़ा। मार्जिन 31.7 वाले 34.3% पे पहुंचे, और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या था? 31.7 वाले फ्लैट रहेंगे, 31.9 तक पहुंचेंगे, 20 बेसिस पॉइंट। उसके सामने देखिए मार्जिन का क्या तगड़ा एक्सपेंशन है, इधर 30 और ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन एक्सपैंड हुए। तो ऑपरेशनली वाकई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और इसलिए मुनाफा 23% का जंप डिलीवर करता हुआ। तो दिवीज के नंबर्स ऑपरेशनली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। आई एम होपिंग आज इन ग्रीन कामकाज करता हुआ शायद ये स्टॉक नजर आए। इंटरेस्टिंगली ये वीरू की टीम में भी है, था, अब तो नहीं है, था, तो पता नहीं लाल में रखा था हरे में रखा था, अभी बातचीत कर लूंगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज दूसरा, इसको लाल, गलती से मैंने शायद हरा लिख दिया होगा, लाल रखिएगा इसको। दिवीज को ग्रीन रखा था मैंने, डीआरएल को लाल रखा था, और डीआरएल का चार्ट भी दिखाइएगा, अच्छा खासा अपमूव ऑफ लेट बना था। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा निगलिंग वरीसा है। यूएस एफडीए ने 2 आपत्तियां सामने रखी हैं इनकी न्यूयॉर्क फैसिलिटी को लेकर। उसको इंस्पेक्शन करा था मई के मिड में, और वो आपत्तियां सामने आती हुई तो 12-16 मई के बीच में था, फटाफट आउटकम आ गया, रिपोर्ट आ गई। 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन रेड रख दिया इसको। तो दिवीज वीरू ग्रीन है, डॉक्टर रेड्डीज लाल में। आज वैसे फार्मा और हेल्थ के रिलेटेड काफी सारी न्यूज स्पाइक्स थे, कुछ स्टॉक्स आगे भी टीम में होंगे। हाँ, दिवीज लैब की तो प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। आई मीन वो नजर आ रहा था नंबर्स में भी, और वो नजर आ रहा था चार्ट्स में भी। खैर, मेरा अगला स्टॉक क्या है, मैंने पिक किया है बजाज ऑटो। अगेन मैं आऊँगा हालांकि टीम में उन स्टॉक्स पे भी जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कैपिटलाइज हो रही है। देखिए, लास्ट वीक हीरो मोटोकॉर्प के नंबर के बाद टीवीएस की प्राइस परफॉर्मेंस, बजाज ऑटो की प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी थी, और ये पूरा का पूरा टू व्हीलर स्पेस बस कर रहा था। क्या किया, आपको याद होगा बजाज ऑटो में नंबर्स के बाद, कमेंट्री के बाद जो क्रैक आया था, और 16 अक्टूबर का वो गंभीर ब्रेकडाउन 11,258, उसके बाद इसका लो लगा करीब करीब 7,088 का, एंड फाइनली इसने पहली बार 8300 के जोन को पार किया, 8320, जहां पे इसका 100 EMA लाइन था। और एक और बात हो रही है, 23 अक्टूबर से लेकर अभी तक चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट हो रही है। टू व्हीलर स्पेस में मोमेंटम लौट रहा है, बट स्टिल इट्स अ रिवर्सल एंड स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। स्ट्रेंथ में तब बदलेगा जब ये फाइनली 8600 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए, क्योंकि 8600 पे अलाइंड है 200 EMA, बट स्टिल प्लेसमेंट लुक्स गुड विद द बेस अराउंड 8320। और उसके बाद मैंने पिक किया है इसी स्पेस से भारत फॉर्ज। ये मेरी टीम में लास्ट वीक भी था, उससे पिछले वीक भी था, मैंने इसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया था, और इसमें भी सितंबर से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चल बाइसेक्ट हुई। 200 EMA के ऊपर 2 क्लोज आ चुके हैं, और 200 EMA के ऊपर ट्रेडर्स का कन्विक्शन नजर आ रहा है। पहले थी शॉर्ट कवरिंग, अब आ रही है बाइंग। 3 लाख शेयर ऐड हुए, और ये क्लोज था जनवरी 2025 का के बाद सबसे हाईएस्ट, यानी CY25 का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज। तो 1240 के ऊपर स्ट्रेंथ, अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है इसका करीब करीब 1326 की ट्रैजेक्टरी में। आशीष, ओके, अगले 2 फ्राइडे के लार्ज ट्रेड्स थे। हालांकि भारतीय एयरटेल के साथ खबरें भी हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि वोडाफोन टाइप इनके लिए भी रिलीफ मिले, पर मैं भारतीय एयरटेल को लाल ले जा रहा हूं। कुछ हिंट्स मिली थी जब वो ब्लॉक, खैर ब्लॉक बहुत बड़ा था, $1 बिलियन का था, इवेंचुअली तो खैर $1.5 बिलियन का माल छोड़ दिया। खबर तो थी 8,500 करोड़ रुपए का माल बेचेगी, पेस्टल यानी कि सिंगटेल का, बेच दिया ऑलमोस्ट 13,000, 12,800 करोड़ रुपए के आसपास। वो खैर उस दिन डील में ही समझ में आ गया था कि जरूरत से ज्यादा माल छूटा है। कोई बायर, कल के मतलब ओवर द वीकेंड टटोलता रहा लार्ज ट्रेड्स में, कोई बायर का नाम सामने नहीं आया है। मैं लाल लेके चलता हूं भारतीय एयरटेल को। इस तरह का लार्ज चंक बिका है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन की एपेटाइट तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई होगी उससे, अगर लेना भी चाहते थे तो।
तो आज पता नहीं खबर पे कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन इवेंचुअली थोड़ा सा पॉज वाला मामला हो सकता है। कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो हम सबको पता है। दूसरा, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसे ग्रीन ले जा रहा हूं। हालांकि इसके भी पूरे लार्ज विंडो का अपडेट नहीं आया है। एक तो पता चल गया था अपने को कि सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट बेचने की तैयारी कर रहा है। कंफर्मेशन शाम को आ गया कि भाई सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट यानी कि प्रमोटर्स ने 4.2 करोड़ शेयर्स 288 रुपए पे बेचे, जहां पे खड़ा हुआ है स्टॉक। बायर में एक सामने आया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने ऑलमोस्ट 1,85,00,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीद डाले। 1200 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन था, आधा तो ऑलमोस्ट इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो JSW इंफ्रा को इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। 2 लार्ज ट्रेड ब्यूरो मैंने कहा मेंशन जरूर करना चाहिए, तो एक लाल में एक हरे में। ओके, चलिए, तो आपकी टीम के 4 खिलाड़ी पूरे हो गए, मेरे भी। अब मेरे अगले 2। मैं अपनी टीम में लास्ट सेशन भी कैनरा बैंक को इंक्लूड किया था। देखिए, डेरिवेटिव्स में स्टैक जिसको फेवर करते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। 12 लाख शेयर जुड़े हैं शुक्रवार को भी, मेरी टीम में गुरुवार को भी था। और मेरे पास क्या है, मेरे पास है अर्निंग्स का कन्वर्शन भी। जरा एक बार आप लेके आइएगा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। कहाँ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखिए, और सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। 0.5% बिल्डअप हुआ। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने लास्ट वीक आप समझ लीजिएगा कि 6000 से करीब 6600 का 10% का स्विंग दिया लास्ट वीक। और उसमें से बड़ा, अगर आप देखें, बड़ा कंट्रीब्यूटर कैनरा बैंक रहा है। अच्छा लॉन्ग वेरिएशन। अब याद रखिएगा, यहां पर एक स्विंग हाई है 111 रुपए का, और वो स्विंग हाई है 19 दिसंबर का। और पुट राइटिंग यहां पे 100 से लेके थोड़ा और ऊपर की स्ट्राइक्स पे अच्छी खासी हुई है, लेकिन एक टेक्निकल बेस परसिस्ट करता है 105 पर, और 111 को टारगेट कर रहे हैं हम इस वक्त। और एक और स्टॉक रखूंगा, वो मेरी टीम में पहले भी था, दैट वाज CG पावर। कंप्लीटली लास्ट टू लास्ट वीक इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग, सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ था। 200 EMA को पार किया था 652 पे। अब इसने मतलब अपने आप को प्लेस किया हुआ है उस जोन को स्ट्राइक करने के लिए, जो है 726। जैसे ही आप चार्ट देखेंगे लोकेट कर लेंगे अपने आप क्या है 726। वो था 6 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट। अगला सप्लाई जोन वहीं पर है, तो बेस परसिस्ट करता है करीब करीब 670 पे, और अगला सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है करीब करीब 726 पर। आशीष। ओके, सन फार्मास्यूटिकल्स इन ग्रीन ले जा रहा हूं। तो एक दिवीज लैब उधर ग्रीन था, फिर डॉक्टर रेड्डीज को लाल करा था, सन फार्मा को ग्रीन कर दिया। इनकी एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लू यू कुछ थेरेपी है, जिसको बेसिकली केराटोसिस को ट्रीट करने के लिए, जिसे US FDA ने हरी झंडी दे दी है। इन ग्रीन रखा उस US FDA अप्रूवल के बीच। अब जब इतना फार्मा और हेल्थ केयर पे फोकस कर रहा था, तो एक जोड़ दिया और, मैक्स हेल्थ केयर, वो हॉस्पिटल चेन। इन्होंने एक लैंड एक्वायर कर लिया, बेसिकली एग्रेसिव है एक्सपेंशन को लेकर। तो इनका आर्म है CRL, जिसने 4000 स्क्वायर मीटर लैंड, इनके जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वैशाली में, उसके बगल में एक्वायर करी है 120 करोड़ रुपए की। तो आई एम अज्यूमिंग इस हॉस्पिटल को एक्सपैंड करने की एग्रेसिवली तैयारी। नहीं, मैक्स हेल्थ केयर तो सन फार्मा चल रहा है, तो मैक्स हेल्थ केयर इन ग्रीन कर दिया। तो फार्मा और हेल्थ केयर सारा रेड आर पे। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने अपने 6 स्टॉक्स रखे, किसी भी लिहाज से नॉट अ बाय कॉल सेल कॉल एट ऑल, सिर्फ एक प्लेसमेंट बताई गई है, चाहे वो न्यूज़ फ्लो के अनुसार हो या फिर टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के स्टैट्स के अनुसार। रीडिंग आपकी, व्यू आपका। मेरा अगला स्टॉक जो मैं जिसकी प्लेसमेंट लेके आपके सामने आया हूँ वो है दीपक नाइट्रेट। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज की मेरी जो टीम की थीम है वो है रिवर्सल्स। अब दीपक मेरी टीम में, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये लास्ट डे भी था, और क्या शानदार मूव दिया इसने, 2.5%। अब समझ लीजिएगा कि इसने करा क्या। दीपक नाइट्रेट में एक क्लासिकल रिवर्सल को हमने पकड़ा था। इसने पार किया था 50 डेमा 16 मई को, मतलब लास्ट से लास्ट सेशन में 15 मई को, और उसके बाद इसने ग्रिप कर लिया ऑलमोस्ट 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी को। 2130 के आसपास इसका 100 डेमा प्लेस्ड है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, और उसके बाद बाइंग इमर्ज हुई 2.5%। और याद रखिएगा, वो जो गैप है ना, जो कि करीब 12 फरवरी के आसपास परसिस्ट करता है, वो भी फिल हो रहा है अब। तो दीपक नाइट्रेट की प्लेसमेंट अच्छी है। अगर ये अब पार कर गया 2141 का जोन, तो वो 100 डेमा का ब्रेकआउट होगा।
₹21 अच्छी पुट राइटिंग भी हुई है। और उसके बाद मैंने रखा टाटा कंज्यूमर। जनाब आशीष जी ने जो मेरा दिवीज लैब ले लिया था, उसके बाद मैंने लोकेट अगर किसी चीज़ को किया तो वो था टाटा कंज्यूमर। स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और लुक एट ओ एडिशन इन टाटा कंज्यूमर। हालांकि लीडरशिप इस स्पेस में एज ऑफ नाउ मैरिको के हाथ में है, बट टाटा कंज्यूमर की प्लेसमेंट स्ट्रांग है, लॉन्ग ओ एडिशन हुआ और एक बुलिश फ्लैग स्क्रीन पे है जिसका ब्रेकआउट होगा करीब करीब 1174 पे। तो प्लेसमेंट टाटा कंज्यूमर की बेहद शानदार। आशीष ठीक है भाई। HAL रख देता हूँ, हिंदुस्तान BL छोड़ दिया। दोनों में से कोई भी मेंशन कर देता, BL के लिए भी खबरें थी लेकिन आज नतीजे भी आने हैं, तो फालतू क्यों उस पैच को हिट करूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मेंशन कर देता हूं। रडार पे अभी भी रहेगा। आज सुबह ही कुछ देर पहले जेफरीज की एक रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रहा था किस तरह के एग्रेसिव यहां से भी टारगेट्स आते हुए। लक्ष्मण का इंटरव्यू भी कह रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आगे का आउटलुक को लेकर। इनफैक्ट वो 97 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर भी बहुत एडवांस स्टेज पे आ गया है, तो और फर्दर ऑर्डर बुक स्वेल कर रही होगी। HAL इन ग्रीन रख लेते हैं। जाइडस वेलनेस को इन ग्रीन रख देते हैं। आज रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ सिर्फ इसीलिए मेंशन करो, रिजल्ट्स तो पता नहीं कैसे रहेंगे। आई एम अज्यूमिंग डिसेंट होंगे, पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्टॉक स्प्लिट पे भी बोर्ड विचार करने जा रहा है। तो ₹10 की फेस वैल्यू है, देखते हैं किस तरह का स्प्लिट अनाउंस करते हैं। गुंजाइश तो काफी बड़ी हो सकती है। जाइडस वेलनेस इन ग्रीन अहेड ऑफ इट्स बोर्ड मीट, पर ये ध्यान रखिएगा नतीजे आने वाले हैं, कहीं डिसअपॉइंट कर गए तो फिर कोई स्प्लिट विट का मायने नहीं है। अगले दो वीरू। ओके, लास्ट मेरे दो स्टॉक्स हैं और मेरे ख्याल से क्लोजिंग में हमने डिस्कस किया भी था इसको। GMR एयरपोर्ट्स, लुक एट GMR एयरपोर्ट्स, क्या शानदार मूव था। 91 पे डे हाई पे क्लोज हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैग का ब्रेकआउट आ चुका है, बट अभी शॉर्ट कवरिंग का पैमाना बहुत छोटा था, हार्डली आधा % हुआ ही शायद हुआ। 91 की इस चार्ट पर भी, अभी के चार्ट पर भी और अक्टूबर के चार्ट पर भी एक वैल्यू थी। जब ये अक्टूबर में बहुत स्ट्रांग था, अक्टूबर से पहले पहला ब्रेकडाउन हुआ था 4 अक्टूबर को इसका 100 डे मार्क के नीचे, और एग्जैक्टली 91 वही प्राइस था जिसको इसने स्ट्राइक किया विद मींस शॉर्ट कवरिंग। 91 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो याद रखिएगा इसकी 9480 की चैनल खुल जाएगी। तो GMR और लास्ट स्टॉक है HDFC AMC। ये मेरी टीम में मंगलवार को था और उस दिन करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 4550 की ट्रैजेक्टरी में हमने पकड़ा था इसको। नाउ इट्स 4737। प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई पे ये रोटेट करता हुआ, और याद रखिएगा जरा इसकी शॉर्ट कवरिंग देखिए, 2.5% OI शेड हुआ, यानी कंप्लीटली जो शॉर्ट होल्डर्स थे वो बैकफुट पे आ गए। मेरे ख्याल से इसका क्लोजिंग बेसिस पे जो हाई है वो है करीब 4832 का, तो बहुत नज़दीक उसके खड़ा है। प्लेसमेंट HDFC AMC की बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष, मेरी टीम पूरी। ओ यस। अगला हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। अभी वीरू ने शुरुआत में प्रोग्राम के कुछ US रिलेटेड कंसर्न्स और हाँ क्वेश्चन मार्क की अच्छा अपमूव जो IT ने पकड़ा था पिछले हफ्ते IT ने आउट परफॉर्म करा था इसके लार्जर पीयर बैंक निफ्टी को। रेड लेके जा रहा हूँ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को। एक तो थोड़ा सा ग्लोबल मूड भी हो गया, दूसरा से थोड़ा सा सप्लाई का ओवरहैंग भी बन जाता है क्योंकि इसके IPO लॉक इन के और 1.8 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो गए हैं, कल हो गए हैं, तो आज ट्रेड के लिए अवेलेबल है, तो इसीलिए इसको लाल लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से टीम का इकलौता नहीं, 2 लाल हो गए। और फाइनली यूनाइटेड स्पिरिट्स को मेंशन कर देता हूं। पता है वीरू, इस लास्ट वीकेंड सैटरडे को वर्ल्ड विस्की डे था भाई साहब। हाँ। तो आप लोगों ने उसी कैसे दिन के ऑनर, अच्छा एवरी May 3rd सैटरडे जो भी पड़ेगा वो वर्ल्ड विस्की डे से तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, लेकिन जो पसंद है वो मतलब ऐसा दिन के लिए कहा जाता है। USL इन ग्रीन रख दिया भाई। ये दिन, हाँ, ये दिन मई में होना जरूरी था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी नहीं हो सकता था। ये बात सही है। तब खड़ी गर्मी में 15 मई 20 मई के आसपास आप, पर ये ग्लोबल है ना, तो क्या पता अमेरिका और यूरोप में किस तरह का टेम्परेचर हो, वहां पे अभी भी जल रही हो। खैर ठीक है, जो इन ग्रीन रख दिया इसको। 10 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का, इन्हीं 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।
ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका और मेरी टीम इस प्रकार से। देखिए, स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था शुक्रवार के कि जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर आया। सबसे ऊपर लीड किया कैपिटल गुड्स ने। एबीबी कमेंस 2 स्टॉक्स में यहाँ पे पिक किए हैं अनिडिमा के ऊपर। बाकी ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो, रिवर्सल, भारत फॉर्ज सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। बैंकिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक, सीजी पावर लो ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। दीपक नाइट्राइट केमिकल का वो रिवर्सल ट्रेड जो शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। टाटा कंज्यूमर बुलिश फ्लैग, जेएमआर एयरपोर्ट्स अक्टूबर 2024 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया और एचडीएफसी एमसी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और क्लोज टू ऑल टाइम हाई। आशीष ओके, 10 की मेरी टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लार्जली ग्रीन ही है मेरा भी। दिवीज लेबोरेटरीज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सन फार्मास्यूटिकल्स, मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जाइडस अहेड ऑफ इट्स बोर्ड मीट कह लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स को रडार पे रखा है, तो ये सब ग्रीन है। डॉक्टर रेड्डीज, वो यूएस एफडीए वाली थोड़ी आपत्तियां जो सामने आई। भारतीय एयरटेल और हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज को आज इन रेड रखा है।